कल्पना कीजिए, एक पिता जिसने अपने बेटे को अपनी गोद में खिलाया, उसे चलना सिखाया, उसे युद्ध करना सिखाया, उसे राजकाज सिखाया और एक दिन उसी बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन वही बेटा एक दिन अपने पिता को कैद खाने में डाल देता है। एक ऐसा राजा जिसने एक छोटे से राज्य को पूरे उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत बना दिया, जिसके सामने बड़े बड़े राजा भी सोच समझकर कदम रखते थे, लेकिन अपने ही घर में वह हार गया। यह कहानी है मगध के महान सम्राट बिंबिसार की, एक ऐसे शासक की जिसने भारत के पहले महाशक्ति साम्राज्य की नींव रखी और जिसकी कहानी इतिहास की भीड़ में कहीं दबकर रह गई। एक बिखरा हुआ भारत, आज हम जिस भारत को देखते हैं वह एक विशाल देश है, लेकिन लगभग 2500 साल पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय भारत एक नहीं था, पूरा क्षेत्र कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। इन राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। कहीं कौशल था, कहीं अवंती, कहीं वत्स, कहीं गांधार, तो कहीं वैशाली का प्रसिद्ध गणराज्य। हर राज्य अपने पड़ोसी से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। फिर राजा अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता था। युद्ध आम बात थी, संधियां बनती थीं, टूट जाती थीं और सत्ता का खेल लगातार चलता रहता था। इन्हीं राज्यों के बीच गंगा नदी के दक्षिण में बसा था एक छोटा सा राज्य मगध। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही राज्य आने वाले वर्षों में पूरे उत्तर भारत की राजनीति बदल देगा। मगध की सबसे बड़ी ताकत, मगध सिर्फ एक साधारण राज्य नहीं था, प्रकृति ने उसे कई अनमोल उपहार दिए थे। यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ थी। गंगा और उसकी सहायक नदियां खेती के लिए भरपूर पानी देती थीं। खेतों में अच्छी फसल होती थी। लोगों के पास भोजन की कमी नहीं थी। लेकिन मगध की असली ताकत कुछ और थी। लोहे की खदानें। उस समय लोहा सोने जितना कीमती माना जाता था। जिस राज्य के पास ज्यादा लोहा होता था उसकी सेना ज्यादा मजबूत होती थी। बेहतर तलवारें, बेहतर भाले, बेहतर तीर और बेहतर सुरक्षा। मगध के पास यह सब था। बस जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो इन संसाधनों का सही उपयोग कर सके, और जल्द ही ऐसा नेता मिलने वाला था। बिंबिसार का जन्म। हर महान कहानी की शुरुआत बचपन से होती है। बिंबिसार का जन्म हर्यंक वंश के राज परिवार में हुआ। वह एक राजकुमार थे, लेकिन उनका जीवन केवल महलों की आरामदायक दुनिया तक सीमित नहीं था। बचपन से ही उन्हें शासक बनने की तैयारी कराई गई। सुबह हथियारों का अभ्यास, दोपहर में राजनीति की शिक्षा और शाम को राज्य संचालन की जानकारी। उन्हें सिखाया गया कि एक राजा केवल योद्धा नहीं होता, उसे लोगों का नेता भी होना पड़ता है। उसे निर्णय लेना आता होना चाहिए। उसे सही और गलत में फर्क समझना चाहिए। कहा जाता है कि कम उम्र में ही बिंबिसार असाधारण बुद्धिमानी दिखाने लगे थे। दरबार के लोग भी उनकी समझदारी से प्रभावित होते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बालक आगे चलकर इतिहास बना देगा। केवल 15 साल की उम्र में राजा जब ज्यादातर बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, तब बिंबिसार के कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई। लगभग 15 वर्ष की आयु में उन्होंने मगध का सिंहासन संभाला। सोचिए, इतनी कम उम्र और पूरे राज्य का भार। लेकिन बिंबिसार घबराए नहीं। उन्होंने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वह केवल नाम के राजा नहीं हैं। उनके पास एक सपना था, मगध को सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने का सपना। राजगृह को बनाया शक्ति का केंद्र। राजा बनने के बाद उनका पहला बड़ा कदम था राजगृह को मजबूत बनाना। राजगृह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह प्राकृतिक किले जैसा था। दुश्मन सेना के लिए यहां हमला करना आसान नहीं था। लेकिन बिंबिसार केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने शहर को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया। सड़कों का विकास कराया, व्यापार को बढ़ावा दिया, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की। मगध बदल रहा था और यह बदलाव केवल शुरुआत थी, युद्ध नहीं। पहले दोस्ती। बिंबिसार जानते थे कि हर समस्या का समाधान तलवार नहीं होती। कभी कभी दोस्ती युद्ध से ज्यादा ताकत देती है। इसी सोच के साथ उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध मजबूत करने शुरू किए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैवाहिक गठबंधन किए। इन रिश्तों ने मगध को सुरक्षा दी, नए मित्र दिए और कई संभावित युद्धों को टाल दिया। यह उस समय की सबसे प्रभावशाली कूटनीति थी। जहां दूसरे राजा युद्ध में व्यस्त थे, वहीं बिंबिसार दोस्त बना रहे थे। अंग राज्य पर चढ़ाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बिंबिसार कमजोर थे। जब जरूरत पड़ी उन्होंने तलवार भी उठाई। उनका सबसे प्रसिद्ध अभियान था अंग राज्य के खिलाफ। अंग उस समय एक समृद्ध और महत्वपूर्ण राज्य था, व्यापार के लिए बेहद जरूरी। बिंबिसार ने सुनियोजित तैयारी की, सेना को संगठित किया, रणनीति बनाई और फिर हमला किया। युद्ध के बाद अंग मगध के अधीन आ गया। यह जीत केवल एक क्षेत्र की जीत नहीं थी, यह मगध के भविष्य की जीत थी। अब व्यापारिक मार्गों पर उसका प्रभाव बढ़ गया था। राजकोष भरने लगा, सेना और मजबूत होने लगी
और मगध पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गया।